Okay, you have main aspects of disaster management cycle, the same thing which is there in your textbook. Okay, so over here you can see the cycle starts from this point. Okay, ऑफ कोर्स ये साइकिल है तो ये कंटिन्यू होता ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ने का और समझने का. तो यू हैव फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन, देन यू हैव रिडेम्पशन, देन यू हैव प्रिपेयर्डनेस, impact of disaster response, resurgence, and then you have restoration. Again comes back preparation. तो ये एक साइकिल की तरह चलता ही रहता है, लाइक अ, इसलिए इसको हम बोल ही रहे हैं मैनेजमेंट साइकिल. नाउ एवरी वर्ड हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग टू इट. ओके, अब पहला वाला अगर मैं बोलूं तो वो है प्रिपरेशन. So the plan is prepared to minimize the destruction in any disaster if occurs. So ये जो part है preparation. Okay, tell me student, is this a pre disaster or a post disaster part, the preparation? Yes, it is a pre disaster. Okay, so hence यहाँ पे you all know. Okay, ये sentence का मतलब तुम्हें समझ में आ गया है. तो can you please tell me in your own word what does the pre preparation mean over here, because ये नया नहीं है. Yes, planning, be ready, so that if the disaster occurs, the effects will be very very minimum. ठीक है, या तो ये सिंपल सा था. You can please see the textbook as well. Next one है redemption. Now redemption is plan for minimizing the damage to the society and the country. See, हमें बहुत सारी चीजें देखनी है. Whenever there is a disaster happening, you don't have to just see, you don't have to see only one thing. There are many things जो account में लेना पड़ता है, जैसे property है, human life है, animal life है, और उसके साथ nation का economy है, सब कुछ देखना पड़ता है. Okay, so even that is required. तो redemption में what is done, you have to make a plan so that जो damage हो रहा है to the society or to the country, to the nation, वो इकोनॉमिकल डैमेज हो, पॉलिटिकल हो, कल्चर कुछ भी हो, सोशल हो, वो डैमेज भी कम हो. ओके, तो हेंस आफ्टर प्रिपरेशन यू हैव रिडेम्पशन. Okay, and what is the redemption is that in this redemption the society and the country का जो भी डैमेज है वो भी कम होना चाहिए. So that comes under under redemption. Clear है? Let's go ahead. Next, after redemption you have is प्रिपेयर्डनेस. सेम, ये सेम, ये तीनों जो है ना समवॉट ये सेम साइज में ही चल रहा है. इसमें हम लोग इसका डिस्ट्रक्शन मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ह्यूमन लाइफ और जो भी अफेक्ट हो रहा है या फिर जो प्रॉपर्टी को अफेक्ट हो रहा है वो कम है. यहाँ पे हम सोसाइटी और कंट्री की बात कर रहे हैं. प्रिपेयर्डनेस, अ प्लान इज चॉक्ड आउट, मतलब रिटर्न. ओके, सो एज टू गेट अ क्विक रिस्पॉन्स एंड जनरल पब्लिक, फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे अगेन एक वो लोग एक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे इसको, जो जिसके वजह से क्या होगा, एक पूरा एक प्लान बनाते हैं. और वो प्लान जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो गवर्नमेंट है, ओके, जो ये सब कुछ एडमिनिस्टर करने वाला है, जो भी प्लान करना है वो, एज वेल एज द जनरल पब्लिक, बोथ शुड नो अबाउट इट. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में भी अगर समझो ये जो डिजास्टर हुआ है कोविड का, उसमें भी द गवर्नमेंट गिव सम और दी अदर प्लान, लॉकडाउन करवाते हैं, नाइट कर्फ्यू लगाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अभी भी लोकल नॉर्मली बहुत ही इतनी नहीं चल रही है, इट इज द ट्रेन्स आर नॉट वर्किंग फुल फ्लेज्ड. ओके, सो ये सब जो इनका प्लानिंग है, ये प्लानिंग ये सब इसके अंदर ही आता है. ओके, और उसमें इवन द जनरल पब्लिक शुड हैव अ रिस्पॉन्स, मतलब दे विल बी टेल, ये सब प्लानिंग सिर्फ खुद के लिए तो नहीं कर रहे वो लोग, सबके लिए कर रहे हैं. सो दे विल, द एडमिनिस्ट्रेशन विल डू द प्लानिंग, द प्रिपेयर्डनेस, एंड देन इट विल बी शेयर्ड बाय द जनरल पब्लिक एज वेल. सो हेंस बोथ द जनरल पब्लिक एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन, बोथ शुड गिव अ रिस्पॉन्स टू सच टाइप ऑफ डिसीजन. ओके, so this comes under preparedness. So in short, the starting का ये जो 3 पॉइंट है, इसमें हम सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं, so that the impact is reduced. Okay, nowadays also why are we doing the social distancing and the, अभी भी बहुत सारे जगह पे everyone are not allowed and night curfew and everything, why it is all done, so that the disease does not spread more. Okay, so that is the same thing कि disaster ज्यादा ना हो और impact ज्यादा ना हो. तो सिमिलरली कोई और डिजास्टर हो तो उसके लिए कोई और प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी. इट डिपेंड्स अपॉन द डिजास्टर. तो उस हिसाब से ये
अगेन ऑल दीज थ्री थिंग्स आर डन, इवन द प्रिपेयर्डनेस इज डन, मतलब एक पूरा सा एक स्ट्रैटेजी बनाया जाता है दैट हाउ टू मिनिमाइज द लॉस। और उसके लिए दोनों की जरूरत पड़ती है, द एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज द जनरल पब्लिक, टू गिव अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्ट्रैटेजी। I hope ये 3 points clear है. So this is the preparation, redemption and preparedness. After that, impact of disaster. Now what does that mean? Intensity of various aspects of disaster and disaster management are reviewed. Review करना है, मतलब पहले समझो अगर ये disaster हो गया है तो उसका जो भी इम्पैक्ट पहले हुआ था उसको रिव्यू करो एंड फाइंड आउट व्हाट वर द फ्लॉज जिसके जैसे इम्पैक्ट बढ़ गया एंड ट्राई टू मिनिमाइज द फ्लॉज। ओके, तो ये आता है इसके अंदर इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। सो इन इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर द इंटेंसिटी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स आर various disasters are reviewed, they are analyzed, okay, and then different strategies are used to again minimize the damage. Okay, this was about the impact of disaster. Now, response. Response of to the disaster is to be given immediately after the incidents. This factor is followed by the disaster strike in this cycle. So अभी disaster हो गया है. Okay, response to the disaster is given immediately after the incidents. तो disaster हो गया है, अब तुम्हें एक रिस्पॉन्स करना है। तो हमको पता है क्या रिस्पॉन्स करना है, राइट? सेफ प्लेस पे जाना है, लोगों को बचाना है, रेस्क्यू टीम है, तो वो सब कुछ आएगा रिस्पॉन्स के अंदर। So this is the different aspects. पहले प्रिपरेशन से शुरू होगा, रिडेम्पशन, प्रिपेयर्डनेस, इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर, ये सब पहले होगा। जब जैसे ही डिजास्टर हो गया उसके बाद आएगा रिस्पॉन्स, वो टाइम पे क्या करना है, व्हेन द डिजास्टर इज हैपनिंग। Okay, then comes resurgence. What is resurgence? It is an important link between emergency measures and national progress. Okay, so यहाँ पे ये जो resurgence है, okay, इसमें what happens over here first of all is that it actually is what is the meaning of the term resurgence? It is nothing but the increase of a period when the particular disaster is done। तो disaster होने के बाद जो period है, okay, उसको हम बोलेंगे resurgence। और ये पीरियड में हमको फिर से नॉर्मल में आना है, वी हैव टू कम बैक टू द नॉर्मल। तो यहाँ पे इट इज अ स्टेज यूज फॉर द वेलफेयर एंड द रिहैबिलिटेशन ऑफ द नेशन। तो ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे डिजास्टर हो चुका है, ये उसके बाद का पीरियड है और ये पीरियड में फिर सब कुछ नॉर्मल सी में लाना है। So even we know that what to do in this is in this scenario. So it's an important link between emergency measures and national progress। पहले मेडिकल केयर देना है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, उसके बाद धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्शन करना है। ओके, सो इन शॉर्ट इट्स अ पीरियड इन विच एवरीथिंग हैज टू बी कमिंग बैक टू नॉर्मलसी। तो ये पीरियड में हम वो करेंगे एंड देन कम्स रिस्टोरेशन। इवन इन रिस्टोरेशन व्हाट इज हैपनिंग, रीस्टोर, जो पहले खराब हो चुका है उसको फिर से नॉर्मल करो, दैट इज रीस्टोर। तो दिस इज आर इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन मेजर्स आफ्टर डिजास्टर एंड नेशनल डेवलपमेंट। ओके, तो अगेन वो ही सेम है, रिसर्जेंस एंड रिस्टोरेशन समवॉट इज वन एंड दी सेम। यहाँ पे धीरे धीरे से शुरुआत होगा, यहाँ पे फुल फ्लेज में सब कुछ रिस्टोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस स्टेप इज यूज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो जैसे वहां पे रिकंस्ट्रक्शन था वैसे ही ये रिस्टोरेशन है। तो पहले रिहैबिलिटेट करना है, लोगों का ध्यान रखना है, उनको मेडिकल हेल्प देना है, उनका खाना पीना सब कुछ ध्यान रखना है, वो आएगा ये स्टेज में, रिसर्जेंस में। ओके, धीरे धीरे आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आर डन देन गो फॉर रिस्टोरेशन। इन रिस्टोरेशन यू हैव टू टेक अ लुक एट द नेशन, उनका जो इकोनॉमी है, पॉलिटिकल स्टेटस है, उसका जो भी रिकंस्ट्रक्शन करना है वो सब कुछ को फिर से नॉर्मल करना है। So this is the different aspects as of the disaster which goes on and on. जैसे ही restoration हो गया, everything is completed, the place looks like the normal। okay, जैसे वो disaster के पहले वाला था वैसे वो बन चुका है वो एरिया, ताकि फ्यूचर में फिर से अगर वो डिजास्टर आए देन दिस टाइम दे आर मच मोर रेडी टू फेस द डिजास्टर एंड हैव वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ डैमेज। So again the preparation will start, redemption will start, preparedness, it will go on and on and on। So hence इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट साइकिल। So please इसको important मार्क करो। ठीक है, there are certain terms which are new to you, you need to understand their meanings। So hence remember
these different different terms, okay, उसके मतलब उसका क्या कहने का अंदर का जो भी sentences है वो भी एक बार read करना है अच्छे से. So I hope you understood the aspects of the disaster management: preparation, redemption, preparedness, impact of disaster, response, resurgence, and restoration. Okay, let's go ahead. Structure of disaster management authority. Okay, in case of disaster, an authority has been established at the level of government. Disaster Management Act 2005 has been passed in our country. Okay, so now what is the thing? अगर कोई डिजास्टर होगा तो देयर शुड बी अथॉरिटी ना कि कहाँ जाने का, किसी को समझो कोई डिजास्टर हो गया पर्टिकुलर एरिया में, तो कहाँ लोग कहाँ जाए, किसको बोले, किसको, whom should be contacted. तो उसके लिए देयर शुड बी अ पर्टिकुलर अथॉरिटी जो, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव साइबर क्राइम है, अलग-अलग पूरा एक एरिया है जहाँ पे एक पर्टिकुलर अगर कुछ होता है तो उसमें वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही यू हैव अ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो यही चीज पे कंसंट्रेट करता है। ओके, उनका काम ही है टू फाइंड आउट द डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड टू फाइंड न्यू स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज द डिजास्टर इफेक्ट. So hence this is the disaster management authority. Now over here it is not there, to be frank, in you don't have this part, तो मैं तुम्हें in detail नहीं बताने वाली हूँ ये, सिर्फ इतना सा बताना है कि it starts from the prime minister, okay, the national disaster management authority, the chairman prime minister, then you have the state disaster जो who handles that, of course the chief minister, then you have district disaster management authority which is handled by the collector. ओके, व्हेन द कम वर्ड कम्स डिस्ट्रिक्ट, जैसे थाने एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके, मुंबई एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट का जो होता है वो अगर वहां पे कोई डिजास्टर होता है तो इट इज हैंडल्ड बाय द कलेक्टर. देन यू हैव द तालुका लेवल, अगर वहां पे कोई है तो उसको हम बोलते हैं तहसीलदार. एंड देन विलेज लेवल में आता है सरपंच. ओके, एंड ऑफ कोर्स इवन दीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही सब कुछ मैनेज करेंगे, दे हैव टू हैव अ हेल्पिंग हैंड, और दे हैव टू गिव द अंडरस्टैंड सर्टेन ऑर्डर्स, और वो सब कुछ जो होता है, तो इवन दे हैव अदर हेल्पिंग हैंड्स जो उनको हेल्प करते हैं टू मेक अ डिसीजन. देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्वड इन एन अथॉरिटी. ओके, तो यू हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग. तो अगर फॉर एग्जाम्पल समझो कोई डिजास्टर होने वाला है, तो यू हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स दे आर गोइंग टू नो दैट पर्टिकुलर डिजास्टर हो सकता है इन दिस टाइम. तो दे आर गोइंग टू टेल दीज पीपल कि बाबा ये एरिया में ऐसा डिजास्टर हो सकता है. ओके, तो दे आर वार्निंग दीज पीपल, मतलब द कलेक्टर, द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, कि ये एरिया में ये डिजास्टर हो सकता है. देन दे हैव टू ऑफ कोर्स मैनेज, एंड उसके लिए पूरा टीम होता है, अथॉरिटी होता है टू मैनेज द पर्टिकुलर डिजास्टर. एंड उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओ होते हैं वैसे ही अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं विच आर नॉन गवर्नमेंटल. ओके, उनका भी हेल्प लिया जाता है. So hence government can also take help of the other social workers or the other private organization to try to manage the particular disaster happening in the future. So this is about the structure of the disaster management authority. Okay, so remember, at different levels you have different person in charge for managing the disaster. Okay, let's go ahead. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो हम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट पे जा रहे हैं यहाँ पे. एंड वी नो कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई डिजास्टर होने वाला है तो उसका जो मैनेजमेंट है अथॉरिटी, वो मैनेजमेंट अथॉरिटी इज अंडर द collector. The collector is going to manage it. It's going to plan. Of course, they have a group of people helping and providing different strategies to manage the disaster. So over here at district level, the district collector is responsible for disaster management and implementation of rehabilitation schemes. When the word comes implementation, मतलब कुछ ना कुछ implement करना, कुछ करना, to try something, okay, to try something and to build some rehabilitation centers. तो लोगों को कैसे हम सेव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे rehabilitation centers बनाए, कहाँ से हमको सब कुछ जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, ये सब collector has to decide. Okay, collector is planning, coordinating and controlling the implementation of the rehabilitation program. I told you
सिंपल सी बात है। कलेक्टर इज द मेन वन ओवर हियर, सो उसको सब कुछ प्लान करना है, मैनेज करना है। ओके उसको इन अभी वो एक इंसान सब कुछ नहीं कर पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके सो हेंस उसके लिए वी हैव अ अथॉरिटी, एक टीम होता है। वो टीम को वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहाँ से ये प्रोवाइड करना है, ये सब करना है। सो हेंस ही हैज टू आल्सो गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड रिव्यूज द एंटायर सिस्टम। So he is the responsible one. So he has to manage everything. Okay, he needs to know. He has to have contact with different, different private institutions or other organizations, and he has to plan everything and also instruct the different people in that authority to provide all the necessary requirements. क्लियर है? जैसे हम अगर बात करते हैं, दिस इज द मुंबई डिस्ट्रिक्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे कुछ भी होता है, साइक्लोन्स है, हेवी रेनफॉल है, कोई भी माइनर या मेजर कोई भी अगर डिजास्टर अगर होता है, तो उसका जो भी करना है इम्प्लीमेंटेशन या रिहैबिलिटेशन, इट इज डन बाय द कलेक्टर। क्लियर है? The district collector is also responsible for designing the schemes for each district separately for each type of disaster and getting those sanctioned from the state level authority. I have told you कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग होते हैं जिनको अथॉरिटी होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी हैव कलेक्टर, स्टेट लेवल पे वी हैव चेयरमैन। तो ऐसा नहीं है दैट दे आर वर्किंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। ओके दे हैव टू कनेक्ट टू ईच अदर, दे हैव टू स्पीक टू ईच अदर, दे हैव टू हैव द अथॉरिटी। ओके मन में जो भी चाहे वो कर सके वैसा नहीं है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो रहा है या होने वाला है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर पे है। तो कलेक्टर खुद अकेला अपने आप अपने मन से सब कुछ प्लान नहीं कर सकता। ओके ही उसके लिए बिकॉज़ सब कुछ प्लानिंग करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए उसको सैंक्शन करवाना पड़ेगा अपना जो भी है फ्रॉम द स्टेट लेवल, दैट आई हैव डिसाइडेड सच थिंग्स टू इम्प्लीमेंट इन माय डिस्ट्रिक्ट सो दैट द इम्पैक्ट विल बी लेस। क्लियर है? बट उसके लिए ऑफ कोर्स फंड्स की ज़रूरत है, तो ही विल हैव टू get an authority, a sanctioned authority from the state level that you can go ahead. We will provide you with the funds and all. You have to go ahead. वैसा. Okay. So this is a collector is responsible first for designing the schemes कि क्या किया जाए to reduce the impact, and also getting the sanction from the state level. तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। दिस इज अ डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या-क्या होता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे मैनेज करना है डिज़ास्टर को, वो दिखाया गया है या समझाया गया है। ठीक है? लेट्स गो अहेड। नाउ विथ दिस you understood that if a particular disaster happens, then which are the authority bodies which are going to manage it and how it is completely managed. Okay, now let's go ahead to the next part of this chapter. Okay, ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वाइज तुम्हें नहीं है, so let's go ahead with that. Wait a minute. Yes, one more thing, ये थोड़ा-सा पार्ट ये है, वो पढ़ लेते हैं। अ, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिज़ास्टर कंट्रोल में सिर्फ तुम्हें ये जानना है कि देयर आर अदर इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज़ आल्सो और एजेंसीज़ लाइक वी हैव द आर्मी, एयर फोर्स, नेवी। They also help. They also have to help because it is given by the government, order दिया जाता है कि तुम लोग को आके यहाँ पे हेल्प करना पड़ेगा, because sometimes the disaster is very big and the locals cannot help that much. Okay, even the organization has a limit. So these people, okay, these army uniform है, our air force है, navy के जो भी है soldiers हैं हमारे, okay, they have to come, military paramilitary forces, and they will provide all the important requirement which are needed in that area. समझो किसी को बाहर निकालना है, कोई डंपस्टर में है, कोई अर्थक्वेक की वजह से पूरा पूरा बहुत ही खराब हो गया है, एंड द पीपल हैव टू बी द बॉडीज हैव टू बी फाउंड एंड दे हैव टू बी रिमूव्ड आउट, या फिर समझो कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी प्रोवाइड करना है, तो वो सब के लिए यू हैव द डिफरेंट फोर्सेस व्हिच आर अवेलेबल ओवर हियर. Okay, so it's also responsible for coordinating with various voluntary organization and to help in the disaster management. Okay, now let's go ahead. We're going to know with the next part, जिसका नाम है first aid. Now, what is the meaning of the term first aid? Let's understand with that one first. Sometimes we have to face a disaster due to our own unawareness. Okay, ये जो part है first aid का, okay, उसका वाला मतलब क्या होता है? First aid means
What? Tell me students. पहले वो बताओ. Yes, it is a first medication given to a person before taking them to the hospital. This is the actual definition of first aid. Okay. So there are many which have been written temporary treatment, healing the wound. वो actually नहीं है. When the word comes, what is the meaning of first aid? It's the first medication given to the injured person before taking them to the hospital. Now what happens is that हर टाइम अगर कोई समझो फॉर एग्जांपल एक माइनर या मेजर कोई भी डिजास्टर हुआ, एवरी टाइम द डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल. ओके, एंड इट इज नॉट इजी टू जस्ट कि डॉक्टर में यहीं पे हॉस्पिटल है और हो गया सब कुछ ठीक. नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर को या एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, तो तब तक वो इंसान को जिंदा रखना है. तो हेंस द फर्स्ट मेडिकेशन जो तुम दे, जो अ पर्सन गिव्स, वो जो नियर बाय लोग है, दे विल ट्राई टू प्रोवाइड सर्टेन एड. एड का मतलब होता है हेल्प, फर्स्ट हेल्प विच इज गिवन टू द विक्टिम, सो दैट जब तक डॉक्टर ना आए या जब तक वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू ना हो, तब तक वो एटलीस्ट लेता रहे, एटलीस्ट वो जिंदा रहे, इन शॉर्ट. Okay, so that is the required, what is the meaning of first aid? So first aid is first help which is given by the nearby people to the victim so that the person will survive, and the medical, before the medical treatment is given, and of course after the medical treatment the person will become better. Okay, so this is called as first aid. You have a first aid kit also, जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबके एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फर्स्ट एड किट एट होम ऑल्सो. सो अगर छोटा मोटा कुछ लग जाए तो उसके लिए द वी हैव द रेडीमेड किट, तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता. हम लोग उसको बाहर भी लेके जा सकते हैं whenever the person goes out for a trip or something. Okay, let's start with that screen sharing now again. So over here, what is this saying? First aid and emergency action may sometimes we have to face the disaster due to our own awareness. Okay, sometimes we are unaware of a particular thing, okay, and that happens and it leads to a damage or disaster. Some symbols given are used around us, but these symbols cannot be ignored. Such symbols are useful to avoid the mishap. So these are the symbols. तुमने कहीं भी कभी इसको देखा होगा कहीं ना कहीं मोस्टली. कभी सिलेंडर्स पे होता है या फिर कोई पर्टिकुलर इवन द पेट्रोल एरिया वहां पे होता है, पेट्रोल पंप के एरिया में. सो दीज साइंस आर इम्पोर्टेंट. लेट्स गो विद द फर्स्ट वन ओवर हियर. इट शोज एक्सप्लोजिव्स. सो यहाँ पे जो मटेरियल्स है इसके अंदर, ओके, ये जो डिब्बे पे इसका जो साइन है उसके अंदर जो मटेरियल्स है दे आर एक्सप्लोजिव, मतलब इट कैन इजीली बर्स्ट. सो हेंस यू हैव टू टेक, द पर्सन हैज टू टेक केयर इन दैट एरिया. अगर वहां पे जाके कुछ फायर का इश्यू हुआ, then it can lead to a complete blast. Second, you have flammable gas. The same thing, flammable and flammable liquid. ये तीनों का, ये दोनों का मतलब क्या है कि जो गैस या जो लिक्विड है वो कंटेनर के अंदर, it can easily catch fire. ओके, सो हेंस वहां पे मस्ती या फिर कुछ भी स्टुपिडिटी करना नहीं चाहिए. तो दिस इज अबाउट द सर्टेन थिंग्स, सर्टेन सिंबल्स जो होते हैं, और अगर वो लोगों को नहीं पता ना इसका मतलब क्या, देयर आर सर्टेन पीपल हु डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, एंड वो लोग ने अगर वहां पे कुछ भी ऐसा उल्टा फुल्टा स्टुपिडिटी कर लिया, इट कैन लीड टू अ डिजास्टर. ओके, सो हेंस सर्टेन इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्टेन टाइम डिजास्टर हैपेंस बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस. So hence the people, the local people should be aware of all these symbols. So they know what does that mean, and hence they can avoid any disaster. For example, it is not allowed to speak on phone at the petrol pump because of the radiation it can lead to blast. ओके, ऑफ कोर्स पूरा नहीं लेकिन माइनर भी, समझ में आया. सो हेंस ऐसे वहां पे अगर तुम फोन पे बात, अगर कोई भी वहां पे फोन पे बात करेगा, दे विल डायरेक्टली टेल यू टू टर्न ऑफ योर फोन because the phone radiations are not good in that petrol pump area. So hence ये सब जो common things है, इसका knowledge होना चाहिए so that the disaster can be avoidable easily. Okay, let's go ahead. Now if you can see this picture, ये picture में तुम्हें easily दिख रहा है that यहाँ पे
अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहा है, अलग अलग डिजास्टर हो रहा है। जैसे पहले में अगर हम देखेंगे यहाँ पे हो रहा है अर्थक्वेक, ओके, सेकंड फॉर यहाँ पे फायर, इवन दैट्स अ डिजास्टर, एंड द लास्ट वन इज अ स्नेक बाइट। ऑफ कोर्स इट्स अ डिजास्टर बट नॉट अ मेजर वन, बट जिसको हुआ है उसको तो प्रॉब्लम है ही। ओके, तो ये सब अलग अलग डिजास्टर्स है, जो सब मैन मेड होते हैं, सम नेचुरल होते हैं, सम बिकॉज ऑफ एनिमल्स होते हैं। तो इसका इफेक्ट्स और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी क्या होता है, अलग। ओके, सो लेट्स गो ओवर हियर नाउ। इन इमरजेंसी कंडीशन, various transportation methods like cradle method or carrying on the back, carrying on two hands are to be followed. Those methods depend upon the conditions of the victim. तो अभी यहाँ पे ये तुम्हें ना नाइन्थ में था इन डिटेल, इन वन ऑफ द चैप्टर। इन दैट यू नो दैट दीज आर डिफरेंट। यहाँ पे देखो स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देन यू कैन सी दैट द हेड इज हेल्ड लिटिल बिट हायर सो दैट द पर्सन हु इज अनकॉन्शियस कैन इजीली ब्रीथ, तो वो फिर से कॉन्शियस हो जाए। ओके, यहाँ पे विक्टिम इज नॉट एबल टू वॉक, तो इसको पूरा उठा के लेके जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे लाइक अ क्रेड, यहाँ पे एक लाइक अ सपोर्ट की तरह यूज हो रहा है, बिकॉज द पर्सन कैन इज कॉन्शियस, द पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, तो थोड़ा सा उसे हेल्प किया जा रहा है। तो ये अलग अलग मेथड्स है। ओके, यू ऑल्सो हैव डिफरेंट मोर मेथड्स इन योर, लेकिन वो यहाँ पे तुम्हें इन डिटेल नहीं दिए गए हैं। So you have cradle method, then you have carrying on back, then you have carrying on two hands, which are to be followed. These methods depend upon the conditions of the victim. अगर वो victim unconscious है तो उसे of course carrying on the back ही करना पड़ेगा। अगर वो conscious है then you have to go for different methods, जैसे cradle method है, okay, या फिर carrying on two hands का भी method होता है, और ये of course stretcher है, if the person is not able to be lifted then you have to go for a stretcher method. Okay, now we face different type of major and minor disaster in our day to day life. Minor injuries तो होती रहती है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल कुछ हाथ में कट हो गया, या फिर कुछ थोड़ा सा अगर पार्ट, नॉट एवरी डे, कभी 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 कुछ जल गया, ओके, तो ये छोटी छोटी डिजास्टर होता रहता है। उसका क्या होता है, फर्स्ट एड की वजह से इट कैन बी इजीली क्योर्ड, बट अगर मेजर डिजास्टर हुआ है देन आफ्टर फर्स्ट एड उसको मेडिकल असिस्टेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। ओके, नाउ there are varieties of disasters like accidents, stampede, injuries in fighting, electric shock, burns, heat shock, snake bite. ये अलग अलग disasters है। Now what happens in accidents, तो of course कभी भी हो सकता है, because of anyone's stupidness, silliness, it can lead to an accident. अब stampede का मतलब क्या है? Stampede का मतलब कुचलना। ओके, सो ये कब हो सकता है, व्हेन देयर इज एनी पैनिक सिचुएशन। अब अगर समझो कोई पैनिक सिचुएशन होता है, लोग घबरा जाते हैं, यहाँ से वहां भागने लगते हैं, उसमें देयर आर सर्टेन पीपल हु लॉस्ट देयर बैलेंस एंड दे फॉल, एंड द अदर पीपल जो खड़े हैं, जो भाग रहे हैं, उनको इतना भी सेंस नहीं होता कि नीचे कोई गिरा है तो उसको उठाए, वो उसके ऊपर से चले जाते हैं पैर रख के, विच इज वेरी वेरी बैड। इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ जो नीचे है उसका, बिकॉज कहीं ऐसे ऐसे पार्ट में पैर लग गया, इट कैन लीड टू अ बिग इश्यू। So even stampede can cause loss of life. Okay, injuries in fighting, electric shock, one of the other reason to जिसकी वजह से loss of life हो सकता है। Burns, heat shock, snake bite, dog bite, fire due to electric short circuit, and epidemic of any diseases, etc. happen around us. We are dealing with this part right now. Okay, ये जो epidemic था वो pandemic बन चुका है। So epidemic of any disease, ये कभी भी हो सकता है, ये सब अलग अलग टाइप के डिजास्टर ही है। और ये डिजास्टर से बचने के लिए first there is the first thing is to remain calm, and then the victims of the disaster need to be offered some primary help before the actual medical treatment, and that primary help is said to be the first aid. Okay, now can you tell me what primary help can be given to a people who have been bitten by snake? या प्रभा देवी स्टेशन में जब वो एल्फिस्टन वाले में जब हुआ था, तब स्टैम्पीड की वजह से बहुत लोग मरे थे। तो वो स्टैम्पीड इज अ वेरी बिग इश्यू। यस, टाई अ क्लॉथ,
वेरी गुड. सो व्हेनेवर अ स्नेक बाइट्स, अगर पैर में, हाथ में, कहीं पे भी, तो उसके ऊपर के रीजन में यू हैव टू, द पर्सन शुड बी कंप्लीटली कवर, वो पूरे एरिया में द क्लॉथ शुड बी टाइटेंड. ओके, तो व्हाई इज दैट रिक्वायर्ड? क्लॉथ ले लो या फिर एक रबर का एक ये ले लो, स्ट्रिंग ले लो. ओके, एंड इट शुड बी टाइटली क्लोज्ड. व्हाई? द रीजन इज, कैन यू टेल मी व्हाई? The cloth should not be tied over the wound, it should be tied above the wound. नियर, हार्ट के पास जो जाने वाला पार्ट है, उस पे टाई करो. व्हाई? Yes, the poison should not reach the heart. Why? If the poison reaches the heart, okay, the heart pumps the blood in all the organs, तो hence वो poison heart के बाद पूरे body में फैल सकता है. तो वो ना हो, टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग, उसके ऊपर के जहाँ पे बिट हुआ है फ्रॉम द स्नेक, उसके ऊपर के एरिया में एक टाइट क्लॉथ से इसको बंद कर देना चाहिए. वो टाइट क्लॉथ बांधना चाहिए, सो दैट द पॉइजन डज नॉट रीचेस द हार्ट. वेरी गुड. नाउ व्हाट शुड वी डू व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक शॉक? उसका क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट. द लेक्चर इजंट ओवर, and I'm not giving ये question answers, मतलब कि तुम्हें इसके ही है, फर्स्ट एड के, they ask you such question, the by the way, so I'm asking you directly what happens over here. Okay, use a wooden material to save the victim. Why a wooden material, can you tell me? Why a wooden or a rubber stick? Yes, because it's a bad conductor, it's an insulator. Hence, either wooden material या फिर कोई रबर मटेरियल से वो पर्सन जो अटैच हो गया है टू द सर्किट, उसको अलग कर दो वहां से. ओके, एंड देन यू हैव टू, वो जो मेन स्विच है उसको बंद करो ताकि और प्रॉब्लम ना हो. हेंस द मेन स्विच बोर्ड शुड बी कंप्लीटली क्लोज्ड. मतलब जो मेन स्विचेस है, जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पावर आ रहा है, उसको बंद कर दिया जाए. या विक्टिम को दूर रखो, ऑफ कोर्स, एंड ट्राई टू, वेरी गुड, टर्न ऑफ द मेन स्विचेस. ओके, एंड हाँ, अगर समझो कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ शॉक इट मे हैपन दैट द पर्सन डज नॉट ब्रीथ properly at that time. Okay, so there is something which is called as mouth to mouth resuscitation, which you have learned. Okay, in ninth standard you have that. So hence mouth to mouth breathing has to be given. CPR should be given. What is CPR ka full form? Yes, anyone? CPR full form? Yes, it is cardiopulmonary resuscitation. Okay, resuscitation का मतलब होता है रिवाइविंग बैक टू नॉर्मल. ओके, क्लियर है? तो वो होता है इसके अंदर. वेरी गुड. नाउ वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टॉप. व्हाट टू डू अगर एक पर्सन को स्टैम्पीड, इफ देयर इज स्टैम्पीडनेस, ओके, हाउ टू अवॉइड दैट? Yes, we should be calm. The person should नॉट पैनिक. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है, यहाँ वहाँ जो हलचल होती है उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होता है. सो ऑफ कोर्स वो टाइम ही ऐसा होता है कि द पीपल गेट फ्राइटेंड एंड दे पैनिक, बट दे शुड नॉट ओनली केयर फॉर देमसेल्फ बट विथ फॉर अदर्स ऑल्सो. तो सबका ध्यान रखना पड़ता है, खुद का भी और दूसरों का भी. सो एटलीस्ट इफ अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी काम. एंड इफ पीपल आर रनिंग, एटलीस्ट ट्राई टू not stamp on others and try to pick them up, right? That is also important. Don't push, do not scream, maintain, keep calm, and if someone has fallen then please pick that person.
Yeah, and sometimes what happens, some announcements, some things are also a rumor, they are not true. So hence the first and important thing is to remain calm so that the such situation does not happen. Okay. Now I'll just check if there are some doubts or not, and then next class the chapter will be done. We have a small part remaining, and the chapter will be done. Okay, so when there is mouth to mouth resuscitation respiration, सिर्फ CO2 ही बाहर नहीं आता है. Okay, oxygen is also is when the air is coming, when the, see the word is we inhale oxygen rich air and we breathe out CO2 rich air. That does not mean कि उसके अंदर oxygen नहीं है. Ultimately उसमें oxygen है, लेकिन oxygen पहले से कम है. That's the only difference. When you are breathing out, उसमें oxygen भी होता है, CO2 भी होता है. Okay, so hence when the victim has been given mouth to mouth air respiration, तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो इट इज फाइन. The word flammable and inflammable both means exactly the same, that is capable of burning, they can burn. Okay, तो उसमें कोई difference नहीं है. Okay, both are same, there is no difference between inflammable and flammable. दोनों का मतलब होता है which can be easily burned. ठीक है. See, if you have any doubts, please write it down. Okay, so I suppose I'm not finding any doubts over here. So we'll end today's lecture and next class will complete with this chapter. Okay. Thank you, everyone. I told you meaning of flammable and inflammable is same. It means the particular substance can easily burn. Okay. Yeah. Bye, everyone.